बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और आज मैं बात करूंगा एक बहुत तेज़ी से फैलने वाली वबा के बारे में जो कि आजकल बहुत तेज़ी से फैल रही है, जिसको हम उर्दू में अशोबी चशम कहते हैं, इंग्लिश में इसे पिंक आई कहते हैं और मेडिकल टर्म में इसे कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। अच्छा, तो ये होता क्यों है, ये फैलता क्यों है? ये एक वायरस के बदौलत होता है जिसको हम एडिनो वायरस कहते हैं और इस वायरस को वार्म एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इस साल के इस दिनों में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और साल के इस दिनों में अगर कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है, कोई आउटडोर गैदरिंग होती है, कोई सोशल गैदरिंग्स होती है, या अगर हम देखें तो इस सीज़न में शादियाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर एक बंदा अफेक्टेड है तो उससे स्कूल में, गैदरिंग्स में, ऑफिसेज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और लोग कोरोना वायरस की तरह अफेक्ट होते रहते हैं। अच्छा, तो इसके बाद बात करते हैं कंजंक्टिवाइटिस के बारे में, थोड़ा इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो जिस मेडिकल टर्म के एंड में आइटस आता है उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, उसका मतलब होता है सोजिश। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें हेपेटाइटिस, लिवर का इन्फ्लेमेशन, अर्थराइटिस, जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन, अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन, तो इसी तरह कंजंक्टिवाइटिस, कंजंक्टिवा का इन्फ्लेमेशन होता है। अब कंजंक्टिवा क्या है? तो हमारे आई में जो वाइट होता है जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं, उसके ऊपर एक जेली होती है, उसको हम कंजंक्टिवा कहते हैं। तो उसमें जब इन्फ्लेमेशन होती है, उसमें जब सोजिश होती है, तो इस बीमारी को या इस वायरल इन्फेक्शन को या इस वायरल फ्लू को हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा अब हमारे आंखें लाल क्यों होती है इस वायरल फ्लू में? तो वो इसलिए होती है कि जब हमारे बॉडी में ये वायरल फ्लू आता है या हम इससे इफेक्ट होते हैं तो हमारे बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से हमारे आंख में ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, जो कि वजह बनती है हमारे आई कलर के चेंज में। अच्छा, इसके अलावा हमारे आई से जो वाटरिंग होती रहती है वो क्यों होती है? तो वो हमारे आई के करीब ही लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम टीयर ग्लैंड्स कहते हैं, जो कि टीयर प्रोड्यूस करते हैं, तो उनका फंक्शन तेज हो जाता है, वो टीयर्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं इस वायरस को वॉश ऑफ करने के लिए, तो वो हमारे आई से वाटरिंग होती रहती है। अच्छा, अब ये जो होता है ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, बट अगर आप एहतियात नहीं करते तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में तब्दील होने में टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अक्सर जब जिन बंदों को ये चीज़ हो जाती है तो वो किसी भी लोकल फार्मेसी पे चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि हमें इन्फेक्शन हुआ है, कोई ड्रॉप्स दे दें। तो वो आगे से उनको जो ड्रॉप्स देते हैं आंख में डालने के लिए, वो क्या होता है? स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक की कम्बिनेशन वाले कोई भी चीज़ होता है। फॉर एग्जांपल मॉक्सिफ्लॉक्सिसिन और डिसामेथासोन के कम्बिनेशन का कुछ ना कुछ दे देते हैं। तो वो जब वो अपने आंख में डालते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होता है? उससे होता है कि वो आपके वक्ती तौर पे जो स्टेरॉइड्स होते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स हैं, ये आपके वक्ती तौर पे सिम्टम्स ख़त्म कर लेते हैं। वजह होती है जस्ट सिम्टम्स आपके वक्ती तौर पे ख़त्म हो जाते हैं और उससे होता क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, वो भी, तो उसकी वजह से वायरस जो होता है वो हमारी बॉडी में देर तक रहता है। और इसके अलावा जब अगर इसी दौरान कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर हो जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे फाइट ऑफ नहीं कर पाता, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। अब लोग इसके साथ गलत बातें भी जोड़ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को देखते हो तो उसको आंखों में ये चीज़ उसको भी ट्रांसफ़र हो जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसी जो भी बातें हैं सारी की सारी गलत हैं, ऐसे कुछ भी नहीं होता। आपने जस्ट इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ब्लैक ग्लासेस पहनने। वो क्यों? वो इसलिए आपने पहनने हैं क्योंकि आपको फ़ोटो सेंसिटिविटी होगी, आपके सनलाइट से आपको जलन होगी, ख़ारिश होगी, इरिटेशन फील होगी। तो वो अगर आप ब्लैक ग्लासेस पहनते हो तो उसके साथ आपके ये जो मसले होते हैं ये कम हो जाते हैं। उसके अलावा ग्लासेस जो होते हैं वो आपके मुंह पे एज अ बैरियर काम करते हैं। अगर आप अपने आंखों को टच करने जाते हो तो आपको याद आ जाता है कि हाँ, मैंने अपने आंखों को टच
नहीं करना। आपने अगर आपकी एक आई में इन्फेक्शन है तो दूसरे आई पे वो खुद ब खुद नहीं जाती। अच्छा, अगर जो बंदे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो उनको चाहिए कि वो 10-15 दिन का लीव ले लें और घर में रहते हुए अपने कपड़े, अपने जो बर्तन होते हैं वो भी अलहदा कर लें। और ये एक आई से दूसरे आई में खुद ब खुद शिफ्ट नहीं होती, टच करने से शिफ्ट होती है। तो आपने टैप वाटर यूज़ नहीं करना, दोनों आंखों पे अपना मुंह पानी से नहीं धोना। आपने वेट वाइप्स यूज़ करने, नॉन अल्कोहलिक, वो आपको फार्मेसी से मिल जाते हैं ईजीली। आपने एक वाइप उठाना है, आप अगर इफेक्टेड साइड को साफ़ करते हो तो आपने वो वाइप उठा कर डिस्पोज ऑफ करना है। आपने ये सेम वाइप से दूसरे आई को साफ़ नहीं करना। इसके अलावा अगर आपकी आंख में जलन हो रही है तो आप ऐसे करें कि बर्फ़ को क्रश करके उसको एक साफ़ कपड़े में ले लें और आप उसका टकोर दे सकते हैं। बट याद रहे, आपने सिर्फ इफेक्टेड साइड को टकोर देना है, दोनों साइड को नहीं देना, वरना क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाएगी और उससे आपकी इन्फेक्शन एक आई से दूसरे आई में भी फैल सकती है। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूं कि अगर आपको इन्फेक्शन की शुरुआत है या आपके आई में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है या आपके घर में किसी और को ये इन्फेक्शन हो गया है, तो आप उसी दिन से या उसी टाइम से जिंक 50 मिलीग्राम अ डे ले लें। तो ये आपके वायरस का जो रिप्लिकेशन पीरियड होता है उसको बंद कर देगा और आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। और अगर आपको इन्फेक्शन हो चुका है तो फिर ये चीज़ काम नहीं करेगी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है या पसंद आई है तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, इसको शेयर करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे। चैनल पर विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।